बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, यहूदियों ने 1891 में इस्लामी मूवमेंट चलाई तो तालिब ने स्टार डेविड लगाकर अपना झंडा बना लिया, जो बाद में 1948 में इसराइल ने अपना कौमी परचम भी बनाया। नाज़रीन, इस परचम में दो नीली पट्टियाँ किसी चीज़ की निशानदेही करती हैं। दो नीलियों पट्टियों का मतलब है दरिया फ़रात से लेकर दरिया नील तक का जितना इलाका, जितने ममालिक, जितना खिता है, वो ये अपना समझते हैं। ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने इसी ज़मीन पर सिर्फ़ इन्हीं को उतारा है और ये ज़मीन फिर इन्हीं के लिए है और ये इस खिते को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसराइल ये खिते हासिल कर सकेगा? ये फ़ैसला तो मुस्लिम उम्मा ने करना है कि वो आपस में कितने मुत्तहिद रहते हैं और कितने आपस में तकसीम होते हैं। अगर वो आपस में मुत्तहिद रहते हैं और मजबूत होते हैं तो ये क़यामत तक ये खिता हासिल नहीं कर सकेंगे, और आपस में अगर तकसीम होते हैं और फ़िरका वारियत और अपने अपने मुल्क की फ़िक्र में लगे रहते हैं तो फिर वो हम कमज़ोर हो जाएंगे और ये खिता को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जो इनका मिशन 1948 से पहले का बना हुआ है। नाज़रीन, गज़ा पर बर्बरियत के बाद, जुल्म ढहाने के बाद अब उन्होंने नज़रें ईरान पर जमाई हुई हैं। हाल ही में उन्होंने ईरान पर अटैक किया है, जो कि पूरी दुनिया में अमन की कवानीन की वायलेशन है। नाज़रीन, इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है, इस्लाम हमें क्या बताता है, आइए उसकी तरफ चलते हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा के रवैये और उनकी ज़िम्मेदारियों पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह अनफाल और आयत नंबर 61 में, जंग का मकसद जुल्म का ख़ात्मा और अमन का क़याम है, और अगर वो सुलह की तरफ माइल हों तो तुम भी उस तरफ माइल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुल्म की हद ये है कि तुम इसे जुल्म से रोक दो। इस्लाम में जंग की बुनियाद नस्ल या फ़िरका वारियत या ज़ाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ मज़लूम की मदद और अदल के क़याम के लिए होनी चाहिए। नाज़रीन, ईरान एक शिया अक्सरीती मुल्क है जो फ़लस्तीन में मज़ामती ग्रुपों जैसे कि हमास की हिमायत करता है। दूसरी जानब इसराइल एक यहूदी नापाक रियासत है जो 1948 में कायम हुई और मुसलसल फ़लस्तीनी इलाकों पर काबज़ होती जा रही है। आज की मुस्लिम दुनिया फ़िरका वारियत, सियासी मफादात और इंतशार का शिकार होकर रह गई है। उम्मत मुसलमान फ़लस्तीन जैसे मसले पर मुत्तफ़िक ही नहीं हो पाती। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जबकि इस्लाम हमें इत्तेहाद, अमन और भाईचारे का दर्स देता है, मज़लूम फ़लस्तीनियों की हमायत और उनकी मदद हमारा कौमी और इस्लामी फ़रीज़ा है, और तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। ईरान और इसराइल की जंग में इस्लामी तालीमात हमें इत्तेहाद, अदल और हिकमत की तरफ बुलाती है। नाज़रीन, इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और इसके ख़िलाफ़ जहाद के लिए तमाम मुसलमान ममालिक को एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद का हुक्म इरशाद फरमाता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जब तुम पर जहाद फ़र्ज़ कर दिया जाए तो तुम अपने मजबूत किलों में मत छुपो, क्या तुमको मौत आकर नहीं रहनी। इसलिए हमारे उलमा कराम ने भी जहाद का फतवा जारी कर दिया कुछ अर्सा पहले। तो जहाद का फतवा आता या ना आता, लेकिन जब जुल्म होता देखें, गज़ा पर मासूम फ़लस्तीनियों पर, बच्चों पर, औरतों और बूढ़ों और जवानों पर जो जुल्म और जो बर्बरियत इसराइल ने पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से शुरू कर रखी है, उसका जवाब देने के लिए किसी मुस्लिम कंट्री में हिम्मत और ताकत नहीं, और जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज उसने दूसरे इस्लामी कंट्री, दूसरे मुसलमान मुल्क, हमारे बरदर मुल्क ईरान पर हमला कर दिया। तो क्या ये यकीन नहीं किया जा सकता कि अगर खुदा ना खास्ता अगर इसराइल ईरान पर हमला करके कामयाब होता है और उस पर कब्ज़ा कर लेता है तो क्या दूसरे ममालिक बच जाएंगे? यकीनन नहीं बचेंगे। अगली बारी फिर उनकी है, जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान का नंबर है। लेकिन हमें अपनी अल्लाह पर और अपने फ़ौज पर और अपनी क़यादत पर और अपने हुक्मरानों पर ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, और अल्लाह पाक की मदद से हमने जो हालिया इंडिया की
जारियत थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी पाक फ़ज़ाइया ने, हमारी फ़ौज ने, और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमारी तरफ जो अमेली आँख उठेगी उसको हम निकाल लेंगे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये अमेरिका जैसी ताकत हो या इसराइल जैसी ताकतें हों या बरतानिया जैसी ताकतें हों, गैर मुल्की और गैर मुस्लिम ताकतें, उनको ये भरपूर मैसेज दिया है कि हमारी तरफ निगाह उठनेगी तो हम वो आँखें निकाल लेंगे, हमारी तरफ जो हाथ बढ़ेगा वो हम हाथ काट देंगे। हम सो नहीं रहे, हमारी पाक फ़ौज जाग रही है। लेकिन साथ साथ मेरी ये दरख्वास्त है अपने तमाम हुक्मरानों से, तमाम मुल्क के हुक्मरानों से, हमारी पाक फ़ौज के सिपह सलार जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से कि खुदा रा हमारे मुसलमान भाइयों की मदद करें, खुदा रा हमारे मुसलमान दोस्त मुल्क के ऊपर अगर कोई गैर मुल्की ताकतें, नापाक रियासत, नापाक ताकतें, कुफार अगर हमलावर होते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह मदद करनी चाहिए जैसे हमारे ऊपर अटैक हो गया, ईरान के ऊपर हमला तस्वर ना किया जाए, ये समझा जाए कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। तो बड़ी खुशी हुई है कि अफ़गान तालिबान ने अभी जो बयान दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो अफ़गान तालिबान ईरान का साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ शाना बिशाना खड़े होकर अमेरिका के साथ जंग करेंगे। तो हमें भी इस तरह का कोई बयान, कोई ऑफिशियली बयान देना चाहिए ताकि हम अपने तमाम मुसलमान ममालिक एक होकर ये पूरी दुनिया को, कुफार को ये मैसेज दें कि आपस में हम जितने मर्ज़ी लड़ते हों, आपस में हम जितने मर्ज़ी इख्तलाफात रखते हों, लेकिन जब कुफार के साथ जंग की बारी आएगी तो तमाम मुसलमान एक साथ खड़े होंगे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए जिहाद एन फ़र्ज़ समझ कर उनके साथ खड़े होकर उनका मुकाबला करेंगे और खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह ताला ईरान का साथ देंगे। क्योंकि ये ईरान की जंग नहीं, ये तमाम मुसलमानों की जंग है। अव्वल तो ये जंग हमें उसी वक्त छेड़ देनी चाहिए थी, उसी वक्त ये सारे ममालिक को मिलकर ये ऐलान करना चाहिए था कि गज़ा पर जारियत, गज़ा पर बर्बरियत वो बंद करे, वरना तमाम मुसलमान मिलकर इसराइल पर अटैक कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये सब कुछ गज़ा पर हमले के वक्त किया जाता तो आज ईरान पर हमला होता। इसीलिए इस नापाक रियासत और नापाक क़ुव्वतों को इधर ही रोकना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं, खुदा ना खास्ता, कि ईरान के बाद फिर हमारा अफ़गानिस्तान का और तमाम मुस्लिम ममालिक का नंबर ना है, जिसमें तमाम अरब कंट्री भी शामिल है। तो मेरी दरख्वास्त है अपने तमाम मुसलमान मुल्कों के तमाम सरबराहों से और अपनी पाक फ़ौज से कि ईरान का भरपूर साथ दें और तमाम पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला अपनी फ़ौज के शाना बिशाना अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं। और जहाद के लिए अगर हमें हमारे हुक्मरान, हमारे सिपह सलार, हमारी फ़ौज हमें हुक्म करे तो तमाम पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के नौजवान अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से इसराइल जैसी नापाक क़ुव्वत और अमेरिका जैसे नापाक शैतान मुल्क को इस तमाम खेल में हार होगी और इंशाअल्लाह ताला हमारे इस्लाम की और ईरान की फ़तह होगी। ये इस्लाम की जीत होगी, ईरान की जीत होगी और तमाम पाकिस्तानियों और तमाम मुसलमानों की जीत होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।